उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य विधानसभा में मंगलवार को सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया। अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। इस बिल में शादी से लेकर तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य होगा। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट कुल 780 पन्नों की है। इसमें करीब 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए। इसे तैयार करने वाली कमेटी ने कुल 72 बैठकें की थी। पेश किए गए मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली गड़बड़ियों को दूर करना है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति ने बैठकों, परामर्शों, क्षेत्रों के दौरे और विशेषज्ञों और जनता के साथ बातचीत के बाद मसौदा तैयार किया। इस प्रक्रिया में 13 महीने से अधिक का समय लगा। 2.5 लाख लोगों ने सीधे तौर पर मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सामने रखी। मसौदे के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जुलाई 2023 में एक मैराथन बैठक में विचार विमर्श किया गया और इसे अंतिम रूप दे दिया गया। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करीब 20 लाख सुझाव मिले। इनमें से कमेटी ने लगभग 2.5 लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी थी। अब आपको बताते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। कुछ धर्मों में बहु विवाह करने की छूट है। चूंकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, इसीलिए कुछ लोग दूसरा विवाह करने के लिए धर्म बदल लेते हैं। यूसीसी के लागू होने के बाद बहु विवाह पर रोक लगेगी। बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक लगाने की फिराक में सरकार इस कानून से सामने ला रही है। वहीं इसमें दूसरा है, शादी के लिए कानूनी उम्र 21 साल की तय की जाएगी। विवाह की न्यूनतम उम्र कहीं तय है तो कहीं पर नहीं। एक धर्म से छोटी उम्र में भी लड़कियों की शादी हो जाती है। वे शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती फिर भी, जबकि अन्य धर्मों में लड़कियों के 18 और लड़कों के 21 वर्ष की उम्र लागू है। कानून बनने के बाद हर धर्म के लोगों के, युवती हो चाहे युवक हो, शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जाएगी। वहीं इस ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी बड़े बदलाव और नए कानून सामने आए हैं, जिसमें अगर बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो उस पर जेल जाने तक का भी एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। सामान्य नागरिक संहिता लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का वेब पोर्टल और रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर युगल को 6 महीने तक का कारावास और 25,000 दंड या दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। बिल में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव है। अभी तक कई धर्मों के पर्सनल लॉ में लड़कों और लड़कियों को समान विरासत का अधिकार नहीं था। बिल में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया भी आसान की गई है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव बिल में है। मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव बिल में रखा गया है। इस प्रथा का काफी विरोध होता रहा है। वहीं पति की मृत्यु पर पत्नी ने दोबारा शादी की तो मुआवजे में माता पिता का भी हक होने का प्रस्ताव में बिल में रखा गया है। पत्नी की मृत्यु होने पर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी पति पर होगी। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी यूसीसी के विधेयक में रखा गया। उत्तराखंड ही सिर्फ एक ऐसा राज्य नहीं है जो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर जोर दे रहा है। बीजेपी शासित राज्य असम ने इस साल के आखिरी में इसी तरह के नियमों को लागू करने की योजना का ऐलान किया है। हालांकि दोनों ही मामलों में आदिवासी समुदाय को छूट दी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर विधानसभा में चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जो बिल है इसे उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया है। अब चर्चा के बाद इस पर राज्यपाल की मुहर लगेगी और एक कानून के रूप में पूरे उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।